हेलो स्टूडेंट, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विल विन 429 पे स्वागत है। आपने अभी पिछले वीडियो में समुच्चय और समुच्चय से संबंधित परिभाषाएं, अवधारणाएं और सूत्र पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में आपको पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। और पिछले वीडियो में हमने 5 उदाहरण भी कर लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और समझ भी लिया था कि समुच्चय किसे कहते हैं और किस समूह को या किस संग्रह को समुच्चय नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है, आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं, और उत्तर देने के साथ साथ आपको उसका औचित्य भी बताना है। यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं इनको बताना है कौन समुच्चय हैं और कौन नहीं है, और अपना उत्तर का औचित्य भी देना है। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से देखें कौन कौन से महीने शुरू होते हैं। जैसे पहला तो आपका 1 जनवरी है, फिर जनवरी के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई। एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में से उन सभी महीनों के नाम लिखना है जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो जनवरी भी जे से शुरू होगा, और जून भी जे से शुरू होगा, और जुलाई भी जे से शुरू होगा। तो ये वाला संग्रह सुपरिभाषित है, मतलब ये व्यक्तियों के अनुसार बदलेंगे नहीं, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि फरवरी को हम लिख देंगे जे से शुरू होता है, मार्च को लिख दे जे से शुरू होता है, नहीं। वर्ष के वो महीने जो जे अक्षर से शुरू होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये अपना समुच्चय की श्रेणी में आता है, तो इसको हम लिख देंगे समुच्चय है। अब है विकल्प नंबर दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं? तो ये तो व्यक्तियों की चॉइस के अनुसार डिपेंड करता है कि सबसे, जैसे मैं मानूं कि मैं मानता हूँ प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि हम और किसी से पूछें तो उसकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। पता नहीं कि उसको गोरापंत शिवानी पसंद है या और भी कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। तो यहाँ पर ये व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। तो अलग अलग है, इसका मतलब ये व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है और ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा। अब है तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के, तो विश्व में तो सभी देश आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जैसे विराट कोहली है, रोहित है, शिखर धवन है, धोनी है, तो जो सर्वश्रेष्ठ आएंगे। यदि किसी और देश से, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया से पूछें तो वो अलग बताएगा। तो यहाँ पर ये संग्रह भी व्यक्तियों के लिए अलग अलग है, इसका मतलब ये बदल रहा है, सुपरिभाषित नहीं है। तो तीसरा भी समुच्चय नहीं है। अब है चौथा नंबर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे आपकी कक्षा 10वीं है या 11वीं है, 12वीं है, आपकी कक्षा 11वीं है, 11वीं में हम आपसे पूछें कि आपकी कक्षा में कुल कितने बालक हैं, तो आप बता सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा आएगा तो वो कहेगा कि इसमें और बालक आएगा, इसमें और। आपका तो एक समूह संग्रह बना होगा कि उसमें 50 बालक हैं या 20 बालक हैं, तो वो इकट्ठे हैं, बदल तो नहीं जाएंगे। तो ये वाला आपकी समुच्चय की श्रेणी में आ जाएगा। 4th ऑप्शन, आपकी कक्षा के सही बालकों का संग्रह एक समुच्चय कहलाएगा। 5वां, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं,
तो 100 से कम कौन होंगी, और प्राकृतिक लेना है तो 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 100 से कम मतलब 99 तक। तो ये भी नहीं बदलेंगी, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक है, 100 से कम लिखना है। तो ये भी आपका एक समुच्चय है। 100 से कम मतलब 1 से 99 तक, हमेशा यही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अनुसार, उसके अनुसार और किसी के अनुसार प्राकृतिक संख्या बदल जाए। तो 5 नंबर का ऑप्शन भी समुच्चय है। 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी आपका समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगी है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा। तो लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उनका एक संग्रह होगा, कि उन्होंने 50 लिखे हैं कि 10 लिखे हैं। उनकी जो भी जीवनी या उपन्यास हैं उनका एक संग्रह होगा। तो ये भी एक समुच्चय है। 7वां नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, इसमें लिखा है कौन से लेना है, सभी समपूर्णांक। ऐसा तो नहीं लेना है कि कौन से लेना है, इसमें ये समझ में नहीं आया। इसमें ये समझ में आया कि सम लेना है, सभी समपूर्णांक। तो ये भी आपका समुच्चय की श्रेणी में आएगा। 7वां नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे ये अपना अध्याय है 1, इस अध्याय में अपन काउंट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आए हैं, कि 100 आए हैं, कि 150 आए हैं। तो एक संग्रह होगा प्रश्नों का, बदल तो नहीं जाएंगे। कि ऐसा नहीं कि इसमें हमने देखे तो हमारे निकले 100, आपने देखे तो आपके अनुसार निकाला उसमें 200, नहीं। इसमें काउंट करेंगे तो यदि हमने काउंट करे कि 100 हैं, यदि आप करोगे काउंट तो आपके अनुसार भी 100 निकलेंगे। तो ये वाला भी समुच्चय है। अब है 9th नंबर का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, मैं तो समझता हूँ कि सबसे खतरनाक जानवर बिच्छू है। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं सर, बिच्छू से खतरनाक तो वो एनाकोंडा सांप होता है। लेकिन और कोई से पूछें तो वो कहेगा नहीं, सबसे खतरनाक शेर होता है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की चॉइस के अनुसार अलग अलग संग्रह बनेंगे, मतलब बदल जाएंगे। उस व्यक्ति का संग्रह और आएगा। यदि मैं सोचूंगा तो मेरे लिए अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं, दूसरा सोचेगा उसके लिए अलग खतरनाक जानवर हो सकती हैं। तो ये सुपरिभाषा संग्रह नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो ये आपके थे विकल्प, बताना था समुच्चय है या नहीं। अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अभी आपने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया है, अब करना है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय दिया गया है रोस्टर रूप में। a बराबर 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय दिया गया है रोस्टर रूप में, और नीचे कुछ प्रश्न लिखे हैं। इनमें इन रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये चिन्ह अपना बिलोंग्स टू एक का अवयव है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। इसको पढ़ते हैं का अवयव, अवयव है, या इसको पढ़ते हैं में है, या पढ़ते हैं के अंदर है। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या इसके अंदर है, का अवयव है, या में है। इस चिन्ह का मतलब बिलोंग्स टू अथवा इज नॉट बिलोंग्स टू भरना है इन प्रश्नों में। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि 5 समुच्चय ए के अंदर है,
के अंदर है, एप्सिलॉन का मतलब 5 ए के अंदर है तो इसको लिख देंगे ब्लैंक्स। 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए के अंदर है। अब देखें दूसरा 8, क्या ये 8 समुच्चय ए के अंदर है या 8 समुच्चय ए का अवयव है? नहीं है, 8 इसके अंदर नहीं है, तो इसको भरेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तीसरा यहाँ पर लिखा है 0, 0 क्या समुच्चय ए का अवयव है? 0 समुच्चय ए का अवयव है? नहीं है, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है या 0 ए के अंदर नहीं है। चौथा नंबर 4, 4 समुच्चय ए का अवयव है? बिल्कुल है, समुच्चय के अंदर है, तो इसको लिखेंगे 4 4 बिलोंग्स टू ए। पांचवा नंबर, क्या 2 समुच्चय ए का अवयव है? तो यहाँ भी भर देंगे बिलोंग्स टू। अब देखें छठवां, क्या 10 समुच्चय ए का अवयव है? क्या 10 समुच्चय ए के अंदर है? नहीं है, तो इसको भरेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये थे आपके 6 प्रश्न, जिसमें आपको खाली स्थान में कुछ ये 2 चिन्ह बनने थे, एक भरना था ये वाला चिन्ह, एक भरना था ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब है उसके अंदर है, और इस चिन्ह का मतलब कटा हुआ है उसके अंदर नहीं है। अब है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। ये कुछ आपको समुच्चय निर्माण रूप में कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, पहला दूसरा तीसरा और भी है। तो इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में किस तरह लिखेंगे? जैसे पहला लिखा है a बराबर x, इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और माइनस या और x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। x एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं हम बराबर लगा के रोस्टर रूप। -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा पूर्णांक होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। उन्होंने कहा है कि x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा, जब हम इस साइड आते हैं पूर्णांक में तो घटते हैं, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, लेकिन हमें -3 से बड़ा लेना है। x -3 से बड़ा, तो -2 लेंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा 7 नहीं। तो ये आपका पहला सवाल हो गया रोस्टर रूप। दूसरा प्रश्न है b बराबर x, इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम और प्राकृतिक संख्या है। x इस प्रकार है कि x 6 से कम, 6 से कम तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है।
एक्स समुच्चय ऐसा है कि उसमें एक प्राकृतिक संख्या है कितने अंकों की, 2 अंकों की। उन दोनों अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8। जैसे मैंने लिखा 1,7, क्या इन दोनों का योगफल 8 आता है? बिल्कुल राइट। तो इसको अपन 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17। इसके बाद लिख देंगे हम 2 और 6। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो 1 और 7 8, 2 और 6 8, और 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 और 0 8। इस संख्या लिखनी है प्राकृतिक, वरना आप सोचो कि सही 0 लिख दिया, ये तो पूर्णांक है, अंक नहीं है। अंक को नहीं बोला है उनने कि 2 अंक में, हमें पूरी संख्या को बोलना है कि 2 अंक की है जो एक प्राकृत है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। और इनके अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8। तो 8 और 0 8, 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8, 1 7 8। तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर। तो इस प्रकार आपको समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखना था। ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू भरना था। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो अभी अपन ने पहला दूसरा तीसरा प्रश्न कर लिया है तीसरे प्रश्न का, अब आ गया है चौथा। चौथे प्रश्न में लिखा है कि d बराबर x। इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, जो किसको डिवाइड करती है, 60 को। तो वो अपना समुच्चय कितना बनेगा, जैसे 60 में 2 का भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है और 5 का। इसके आगे नहीं आएगी संख्या, अर्थात x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 में 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 5 का, जो अपन को अभाज्य लिखनी थी। तो ये हो गया चौथे का आंसर। अब है 5वां नंबर, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें जितने भी अक्षर प्रयोग हुए हैं उनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखें यहीं पे लिख दे रहे हैं, जैसे TRIGNO, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप में जब भी हम अवयवों को लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं, चाहे वो 20 बार 50 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी हो, लेकिन जब भी किसी शब्द के अक्षरों को लिखा जाता है तो रिपीट नहीं किया जाता है। तो TRIGONO दोबारा है तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे M, फिर क्या लिखेंगे E, फिर क्या लिखेंगे T नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले आ चुका है, रिपीट नहीं करना है। T के बाद R भी नहीं लिखेंगे क्योंकि R भी आ चुका है, तो लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। इसके बाद आ जाएगा Y। तो अपने 5वें प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखें 6वां नंबर, F बराबर बेटा शब्द में सभी प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय है। इसको भी लिख देंगे रोस्टर रूप में। तो बेटर में कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं, B के बाद E के बाद T, लेकिन T 2 बार आया है तो रिपीट नहीं करना है, एक ही बार। फिर E लिख चुका है तो E को भी नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर आ गया है R। तो ये अपना हो गया है 6वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जिनको अपन को रोस्टर रूम में लिखना था।
तो ये लिख दिए हैं। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समस्या को समस्या निर्माण रूप में लिखिए। समस्या निर्माण रूप में लिखना है, ये दिए गए हैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप से समस्या निर्माण रूप में लिखना है। तो वेरी इजी है, इसको लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं इनको यहीं पे लिख दे रहा हूँ बराबर, जैसे मैंने कॉमा लगाया, इनको मान लेंगे, जैसे मैंने ए माना है, इसको ए बराबर एक्स, इस प्रकार है कि x बराबर 3n, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। देखो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, मतलब 3 के कहाँ तक गुणक लिए गए हैं, 4 तक गुणज लिए गए हैं। तो x इस प्रकार है कि x बराबर 3n, जहाँ n हमने पहले कितना रखा 1, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। इसका मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग्स टू n, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। और जो n लिया है वो कहाँ से लिया है, 3 एकम 3, कहाँ तक लिया है, कहाँ से कहाँ तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 1 से 4 तक। तो n 1 के बराबर, 1 से बड़ा है, और 4 से छोटा और 4 के बराबर है। अब देखें दूसरा को मान लेंगे b बराबर x, इस प्रकार है कि x बराबर, ये क्या लिखा है, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। इसका मतलब ये 2 की पावर n है। ये वाली जो संख्या लिखी है जो क्या है, 2 की पावर n, और n कहाँ तक, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो x क्या है, 2 की पावर n, जहाँ n है एक प्राकृतिक संख्या, अर्थात n एक प्राकृतिक संख्या है जो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग्स करती है। और n का मान कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 से बड़ा 1 के बराबर, और 5 से छोटा 5 के बराबर। 1 2 3 4, 1 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, मतलब 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 5 के बराबर 5 से कम। n का मान 1 से बड़ा 1 के बराबर, 5 से बड़ा 5 के बराबर। तीसरा नंबर c बराबर x, इस प्रकार है कि x बराबर, ये लिखा है आपका कितना, 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। मतलब ये था अभी 2 की पावर n में, ये आ गया है आपका 5 की पावर n, ये आ गया है 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, जहाँ n है नेचुरल नंबर, और n का मान 1 से छोटा 1 के बराबर, और 4 से छोटा 4 के बराबर। देखो 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, और 5 की घात 4 625। तो ये था 5 की घात n। ये अपन लिख रहे हैं समस्या निर्माण रूप में लिख रहे हैं, ये लिखे हैं रोस्टर रूप, और ये लिखे हैं समस्या निर्माण रूप। देखें चौथा, d बराबर x, इस प्रकार है कि x 2 4 6, मतलब ये लग रहा है हमको सम संख्या, मतलब 2n लिख देंगे हम, 2n। यदि 1 रखेंगे यहाँ तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे 2 2 नहीं 4, 3 रखेंगे 2 3 6, 4 रखेंगे 2 चौके 8। तो x बराबर है 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर। इसको इस तरह लिख सकते हैं या इसी को अपन लिख सकते हैं दूसरे रूप में, d बराबर x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये सम है और प्राकृतिक भी है, तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। 5वां नंबर e बराबर, यहाँ पर लिखा है 1496 ... 100। ये लिखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और चलते चलते 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्या लिखा है अपना, x इस प्रकार है कि x बराबर n का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जहाँ n बिलोंग्स टू n और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा और 10 के बराबर भी। तो ये थे अपने 5 क्वेश्चन रोस्टर रूप में, जिनको लिखना था समुच्चय निर्माण रूप में। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन थे समुच्चय निर्माण रूप में, वो लिखा है आपने रोस्टर रूप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां।